सबसे पहले बड़ी खबर है, रावलपिंडी रिंग रोड केस का एक और शिकार। डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सत्तार को ओहदे से हटा दिया गया है। मामले में नाम आने पर मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। विफाकी वजीर गुलाम सरवर इजहार लाताल्लुकी और सफाइयां देने पर मजबूर हुए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अभी तक किसी वजीर या मुशीर के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। करप्शन केस रंग दिखाने लगा, एक और बड़ा नाम ओहदे से हाथ धो बैठा। डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल सत्तार को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। केस में कमिश्नर रावलपिंडी समेत मुतादिद अफसरान को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने नाम आने पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जुल्फी बुखारी ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। विफाकी वजीर गुलाम सरवर भी मामले से इजहार लाताल्लुकी और सफाइयां देने पर मजबूर हुए। मामला किस करवट बैठेगा, कौन बचेगा, कौन फंसेगा? महकमा एंटी करप्शन मामले की तह तक जाने के लिए मुतहरिक है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि रिंग रोड मामले में असल मुजरिमान को बचाने की कोशिश हो रही है। कल एक मुआविन खुसूसी ने इस्तीफा दिया। मुआविन खुसूसी का किसी हुकूमती महकमे से ताल्लुक नहीं होता, हुकूमत को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा उसूल है कि जब तक सबूत ना हो इल्ज़ाम नहीं लगाते। नैब जो उल्टा सीधा केस बनाता है वो ज़रा उसके मालिक बन जाते हैं। वज़ीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये बताएं कि नैब से उनका ताल्लुक क्या है। शाहिद खाकान ने भी कहा कि हुकूमत गई तो ये वज़ीर पहली रात के पहले जहाज़ में मुल्क से भागेंगे। ये सब पैसे बनाने यहाँ आए हैं। का केस आ गया, सैकड़ों अरब की करप्शन है, कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता। ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है। हमारा असूल है कि किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। इस हुकूमत के हजारों अरब खा चुके हैं, आज तक कोई आदमी जेल नहीं गया। वजीर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बताइए कि नैब से ताल्लुक क्या है? जो नैब उल्टा सीधा केस बनाती है ये उसके मालिक बन जाता है। और ये वजीर वो है, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, पहली रात के पहले जहाज में मुल्क से भागेंगे। ये सब पैसे बनाने यहाँ पर आए हैं। इनके नाम आपको नजर आएंगे। कोई शख्स वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने जुल्फी बुखारी का इस्तीफा पहली बड़ी कामयाबी करार दे दिया। साथ ही रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन पर विफाकी वजीर सरवर खान के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान को रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल का जवाब देना होगा। ये मुमकिन ही नहीं कि रिंग रोड स्कैंडल इमरान खान की ईमा के बगैर हुआ हो। इस इजलास के मिनट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि इस सड़क को आगे ले जाया जाए। वो 1 किलोमीटर है जहां जुल्फी बुखारी का आबाई रकबा है। इमरान नियाजी ने ही ऐलान किया था कि रिंग रोड इस्लामाबाद ले जाएं, वही मास्टरमाइंड हैं। रिंग रोड का स्कैंडल, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इमरान खान की ईमा के बगैर हुआ हो। हमारे पास इमरान खान की मीटिंग के मिनट्स की कॉपी आ चुकी है। बल्कि इमरान अहमद नियाजी ने 20 अप्रैल 2021 को ये बात की कि रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज कर दी गई है और अब रावलपिंडी रिंग रोड इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक होगी और ये 1 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी आएगी। तो ये वही 1 किलोमीटर है जहाँ पे जुल्फी बुखारी की आबाई रकबा भी है, उनके खानदान की भी जमीनें हैं जिसको माली फायदा दिया गया है। अद्वियात का मामला हुआ, 500 गुना कीमतें बढ़ी, आपने आमिर कियानी से पूछगछ नहीं की। जहांगीर खान तरीन वाले मामले में आपने FIR की, चीनी की कीमत का जिक्र ही नहीं है उसमें। आपने चीनी को बाहर भिजवाने की, एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। इसका जवाब इमरान नियाजी को देना होगा। रिंग रोड मामले में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्लीन चिट जारी कर दी। ट्विटर बयान में फवाद चौधरी ये बोले कि हुकूमती अहलकारों को एहतसाब का खौफ होना चाहिए। ताकतवर तरीन लोग भी कानून से मेंबरा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। अब चाहे वो अपोजिशन के रहनुमा हों या काबीना के रुकन, अफसरशाही से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी इदारे से, इल्ज़ामात लगेंगे तो तहकीकात भी होंगी और जवाबदेही का उसूल लागू होगा। यही निज़ाम की तब्दीली है जिसका वादा था। वफाकी वज़ीर ने भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत में ही हो सकता है कि अगर इल्ज़ामात लगें तो तहकीकात होती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कि इन पर
जूं भी रेंगे। यही निज़ाम में तब्दीली है। हुकूमती अहलकारों को एहतसाब का खौफ होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। आपको खबर दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म कर दिया है। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर एतराज पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को इलाज के लिए एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। अगर अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया गया तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को शहबाज शरीफ की मरकजी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। और तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ के तमाम असासे FBR में डिक्लेयर्ड हैं। उन्हें बाहर जाने की इजाजत अदालत ने दी थी। नैब ने तस्लीम किया शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन। इमरान खान की वजह से दूसरे मुमालिक चावल खैरात में दे रहे हैं। साल शहबाज शरीफ साहब जेल रहे। शहबाज शरीफ की सारी इनकम FBR में डिक्लेयर्ड है। शहबाज शरीफ के सारे असासे FBR में डिक्लेयर्ड है और किसी किस्म का कोई असासा, कोई इनकम नैब साबित नहीं कर सकी अपने इल्जामात में, और नैब ने तस्लीम किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इमरान खान के फैसलों की वजह से पाकिस्तान ने 14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में तारीख का बढ़ा दिया। लंगर खानों का इफ्तिताह हो रहा है और दोस्त मुमालिक चावल, खैरात और फितराने पाकिस्तान की आवाम को दे रहे हैं। काबीना के फैसलों से गैस और बिजली और LNG की कीमतों में इजाफा हुआ। काबीना के फैसले जो इमरान खान ने दस्तखत किए हों, उनसे आवाम का आज आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई का। अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जायदाद की नीलामी के लिए 20 मई तक की तारीख मुकर्रर की गई है। नवाज शरीफ की जायदाद के नए दावेदार भी सामने आ गए। शहरी अशरफ मलिक और असलम अजीज मियाँ इकबाल नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। फयाज महमूद इस खबर के हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे। फयाज, बताइएगा। जी, आज नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जायदाद नीलामी के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन इन तारीखों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ नवाज शरीफ की जायदाद के नए दावेदार भी सामने आ गए हैं। शहरी अशरफ मलिक, असलम अजीज, मियाँ इकबाल बरकत का नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अर्जू सामने आया है, जिसमें अशरफ मलिक की जानिब से कहा गया है कि शेखुपुरा की जायदाद 75 मिलियन के एवज खरीद रखी है, नीलामी रोकी जाए। जबकि असलम अजीज कहते हैं कि लाहौर में फलों के बागात पट्टे पर लेकर सरमाया का उन्होंने लगाया है और नीलामी इसलिए रोकी जाए। जब अपर मालगा घर इतफाक डोनेशन आया, नीलामी का फैसला गलत है, मियाँ इकबाल बरकत की दरखास्त में ये लिखा गया है। मलिक अशरफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को शेखुपुरा की जमीन की रकम अदा कर चुका हूँ और उनकी गिरफ्तारी के बायस हतमी जो मुआहिदा है वो ना हो सका और मुआहिदे पर अमल के लिए सिविल कोर्ट से रजू भी कर रखा है और नीलामी का जो फैसला है इसको कलम करार दिया जाए। शहरी असलम अजीज कहते हैं कि लाहौर में नवाज शरीफ के फलों के बागात पर उन्होंने सरमाया लगा रखा है, नीलामी से नुकसान होगा, जबकि नवाज शरीफ से जमीन पट्टे पर मुआहिदे के तहत हासिल की थी। जामुन, अमरूद, ग्रेप फ्रूट, लीमू के बागात पर भारी सरमाया लगा रखा है और उन्होंने कहा कि DC लाहौर साफ करने के लिए कब्जा में लेने का। फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।